विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो वहीं अगर अशोकनगर की बात की जाए तो विधानसभा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणामों को लेकर आइए सुनते हैं अशोकनगर जिले के विधानसभा चुनाव संयोजक एवं नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जनता जनार्दन ने तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के करीब पहुंचाया है। हम 2 सीटें विजयी हुए, 1 सीट कम अंतर से हारे हैं। कुछ हो सकती है हमारी कमजोरी रही हो, कुछ कारण रहे हों, की समीक्षा जसपाल सिंह जी के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। क्या कमी आप मानते हैं? कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा था, कुछ टिकट वितरण से भी नाराज थे, तो अभी प्राथमिक तौर पर क्या कुछ सामने आया है? नहीं, प्रत्याशी को लेके कोई नाराजगी नहीं थी कार्यकर्ताओं को सबको पता था कि जसपाल सिंह जी जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, तो निश्चित रूप से टिकट तो वापस होना ही था और उनको चुनाव लड़ना ही था। लेकिन रही और कई बात है कि कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, तो ऐसी कोई जानकारी बहुत बड़े स्तर पर तो वहां से नहीं आई है क्षेत्र से। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने यदि पार्टी में सपोर्ट किया है, पार्टी में रहकर, तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से और जसपाल सिंह जी के साथ बैठकर उसकी समीक्षा करेंगे और जो जानकारी प्रदेश नेतृत्व को देना है वो देंगे। हर चुनाव के बाद देखा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जय चंदों की सूची तैयार होती थी, अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, जहाँ तक कार्यकर्ताओं की सबोटेज और कार्यकर्ताओं का विरोध का सवाल है, ऐसी कोई बड़ी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आप खुद भी देख रहे हैं कि 3 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 विधानसभा सीट जो हम हारे हैं, बहुत कम अंतर से हारे हैं। तो जनता के बीच में क्या ऐसे कारण हो, समीक्षा जनता ने हमको हराया है। अगर कुछ बेतरघाती सामने आते हैं तो कार्रवाई होगी? हमेशा होती रही है। जब पार्टी के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध के स्वर मजबूत किए हैं और उनको वो पुष्टि हुई है, तो उन कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा नगर पालिका के 2022 के चुनाव में कई कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। पूर्व के चुनाव में भी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की थी, अशोकनगर में तो नहीं हुई थी पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार यदि जिनने किया वो पुष्टि हो गई, सिद्ध हो गए, तो निश्चित रूप से पार्टी 6 वर्ष के लिए कार्रवाई करेगी। क्योंकि अशोकनगर में कांग्रेस के विधायक चुने गए और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो लोकल स्तर पर विकास के मुद्दे पर क्या कुछ कहानी बनेगी, क्या कुछ विकास पर असर पड़ेगा? देखो, ये तो आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने परचम, जबरदस्त परचम लहराया है। प्रदेश में हमारी 165 सीटें हैं 230 में से, और निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने विकास के साथ चलना था और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताना था। परंतु हम प्रयास करेंगे, क्योंकि नगर पालिका अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी की है, कि विकास अवरुद्ध ना हो और जितना बेहतर हो सके उतना विकास भारतीय जनता पार्टी के नाम से हम सब लोग करते रहे। अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा में अशोकनगर में जहां भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं चंदेरी और मुंगावली में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। वहीं अब चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा भीतर घातियों और जय चंदों की सूची बनाने में लग गई है। मृदुभाषी प्रदेश के लिए अशोकनगर से आशीष मालवीय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।